इस दुनिया में आने से पहले आप कहाँ थे? जब यह पृथ्वी थी, जब आकाश था, जब समय बह रहा था, लेकिन आपका नाम नहीं था, आपका शरीर नहीं था, आपकी पहचान नहीं थी, तब आप कहाँ थे? क्या आप बिल्कुल नहीं थे? या फिर किसी ऐसे रूप में मौजूद थे जिसे आज आप भूल चुके हैं? यह कोई साधारण प्रश्न नहीं है। यह वही प्रश्न है जिसने हजारों वर्षों से ऋषियों, मुनियों और सत्य के खोजियों को बेचैन किया है। यही वह प्रश्न था जिसने नचिकेता को यमराज के सामने खड़ा कर दिया था। यही वह प्रश्न था जिसका उत्तर खोजते खोजते उपनिषदों का जन्म हुआ, और यही वह प्रश्न है जिसका उत्तर आदि शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत में दिया। लेकिन सावधान रहिए, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर आपकी पूरी पहचान को हिला सकता है। हो सकता है इस वीडियो के अंत तक आप स्वयं को पहले की तरह न देख पाएं। हो सकता है आपको एहसास हो कि जिस व्यक्ति को आप जीवन भर मैं समझते रहे, वह वास्तव में आप हैं ही नहीं। जरा सोचिए, आपको अपना बचपन याद है, कुछ पुरानी घटनाएं याद हैं, कुछ चेहरे याद हैं, लेकिन क्या आपको अपना जन्म याद है? क्या आपको वह क्षण याद है जब आपने पहली बार इस संसार में आंखें खोली थीं? नहीं। और उससे भी बड़ा प्रश्न, क्या आपको वह समय याद है जो आपके जन्म से पहले था? बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या केवल याद न होने का अर्थ यह है कि आप थे ही नहीं? यदि आज रात आप गहरी नींद में सो जाएं और सुबह उठें, तो रात के कई घंटे आपको याद नहीं होंगे। क्या इसका मतलब यह है कि उन घंटों में आपका अस्तित्व समाप्त हो गया था? नहीं, आप मौजूद थे, भले ही आपको कुछ याद ना हो। यही वह पहला संकेत है जिसे वेदांत हमें समझाना चाहता है। स्मृति और अस्तित्व एक ही चीज नहीं है। किसी बात का स्मरण न होना उसके अस्तित्व को नकार नहीं देता, और यहीं से जन्म से पहले के रहस्य का द्वार खुलना शुरू होता है। हम सभी यह मानकर जीते हैं कि हमारा अस्तित्व जन्म के दिन शुरू हुआ, लेकिन क्या यह सच है? जरा अपने शरीर को देखिए। यह वही शरीर नहीं है जो बचपन में था। विज्ञान कहता है कि समय के साथ शरीर की अधिकांश कोशिकाएं बदल जाती हैं। बचपन का शरीर चला गया, किशोरावस्था का शरीर भी चला गया। फिर भी आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप वही व्यक्ति हैं? यदि शरीर बदल गया, विचार बदल गए, भावनाएं बदल गईं, तो वह कौन है जो अब भी कह रहा है, मैं वही हूं? कौन है जो बचपन को भी अपना कहता है और वर्तमान को भी? कौन है जो हर परिवर्तन के बीच भी अपरिवर्तित बना रहता है? यही वह प्रश्न है जहां से आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है, और यही वह प्रश्न है जो हमें जन्म से पहले के अस्तित्व के रहस्य तक ले जाता है। क्योंकि यदि हमारे भीतर कुछ ऐसा है जो शरीर के बदलने पर भी नहीं बदलता, तो क्या यह संभव नहीं कि वह जन्म से पहले भी मौजूद रहा हो? और यदि वह जन्म से पहले था, तो आखिर वह था कहां? यही वह रहस्य है जिसे समझे बिना न जीवन को समझा जा सकता है और न मृत्यु को। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि अधिकांश लोग कभी यह प्रश्न पूछते ही नहीं। वे पूरा जीवन धन कमाने, भविष्य बनाने और इच्छाएं पूरी करने में लगा देते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति के लिए वे यह सब कर रहे हैं, वह वास्तव में कौन है, यह जानने की कोशिश नहीं करते। और यही कारण है कि वेदांत सबसे पहले बाहरी संसार की नहीं, स्वयं की खोज करने को कहता है। क्योंकि यदि खोजने वाला ही अज्ञात है, तो उसकी सारी खोज अधूरी है। तो अब प्रश्न यह है, क्या हमारा अस्तित्व वास्तव में जन्म के साथ शुरू हुआ था, या फिर हम जन्म लेने से पहले भी किसी रूप में मौजूद थे? और यदि थे, तो हमें वह सब याद क्यों नहीं? यही वह प्रश्न है जिसका उत्तर खोजते खोजते आदि शंकराचार्य अद्वैत वेदांत के सबसे महान सत्य तक पहुंचे। लेकिन इस उत्तर को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक बहुत बड़ी भूल को पहचानना होगा। वह भूल जो लगभग हर मनुष्य करता है। हम अपने शरीर को ही स्वयं समझ लेते हैं। हम कहते हैं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं युवा हूं, मैं बूढ़ा हूं। लेकिन ध्यान से देखिए, ये सब शरीर की अवस्थाएं हैं, आपकी नहीं। क्योंकि बचपन में भी आप स्वयं को मैं कहते थे, और आज भी स्वयं को मैं कहते हैं। शरीर बदल गया, पहचान बदल गई, परिस्थितियां बदल गईं, लेकिन मैं का अनुभव नहीं बदला। आखिर वह मैं कौन है? आदि शंकराचार्य कहते हैं कि जब तक मनुष्य इस प्रश्न का उत्तर नहीं खोजता, तब तक वह जन्म और मृत्यु के रहस्य को नहीं समझ सकता। क्योंकि जिस चीज का जन्म होता है
उसकी मृत्यु भी होती है। और जो वास्तव में तुम हो, यदि उसका जन्म ही नहीं हुआ तो उसकी मृत्यु कैसे होगी? पहली बार सुनने पर यह बात असंभव लग सकती है, लेकिन जरा एक उदाहरण पर विचार कीजिए। मान लीजिए समुद्र में एक लहर उठती है। कुछ क्षणों के लिए उसका एक अलग आकार दिखाई देता है। लोग उसे एक अलग लहर कहते हैं। फिर कुछ समय बाद वह लहर समुद्र में विलीन हो जाती है। अब प्रश्न यह है, क्या लहर वास्तव में पैदा हुई थी या केवल समुद्र ने कुछ समय के लिए एक नया रूप धारण किया था? अद्वैत वेदांत कहता है कि शरीर उस लहर की तरह है और आत्मा समुद्र की तरह। शरीर प्रकट होता है और एक दिन समाप्त हो जाता है, लेकिन चेतना का मूल स्रोत बना रहता है। यही कारण है कि उपनिषद कहते हैं, आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है, वह केवल विभिन्न शरीरों के माध्यम से स्वयं को प्रकट करती है। लेकिन यहां एक कठिन प्रश्न खड़ा होता है, यदि आत्मा जन्म नहीं लेती और पहले से मौजूद थी, तो हमें अपने जन्म से पहले का कुछ भी याद क्यों नहीं? आखिर वह सारी स्मृतियां कहां चली गईं? यही वह प्रश्न है जिसे बहुत से लोग पुनर्जन्म के सिद्धांत के विरुद्ध प्रमाण मानते हैं। वे कहते हैं, यदि मेरा कोई पूर्व अस्तित्व था तो मुझे याद क्यों नहीं? लेकिन जरा अपने वर्तमान जीवन को ही देखिए। क्या आपको अपने जन्म का क्षण याद है? क्या आपको अपने जीवन के पहले 2 या 3 वर्ष याद हैं? अधिकांश लोगों को नहीं। तो क्या इसका अर्थ यह है कि उन वर्षों में आपका अस्तित्व नहीं था? बिल्कुल नहीं। स्मृति का अभाव अस्तित्व का अभाव नहीं होता। आदि शंकराचार्य समझाते हैं कि स्मृतियां मन से जुड़ी होती हैं, आत्मा से नहीं। जब शरीर बदलता है तो उसके साथ मन और उसकी स्मृतियों का ढांचा भी बदल जाता है। आत्मा साक्षी बनी रहती है, लेकिन स्मृतियां उसी प्रकार पीछे छूट जाती हैं जैसे कोई व्यक्ति पुराने वस्त्र बदल देता है। यही कारण है कि भगवत गीता में कहा गया है कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। लेकिन वस्त्र बदलने पर वस्त्रों की सिलवटें साथ नहीं जाती। उसी प्रकार शरीर बदलने पर स्मृतियां भी सामान्यतः साथ नहीं जाती। अब यहां एक और गहरी बात समझनी होगी। हम बार बार यह पूछते हैं कि जन्म से पहले हम कहां थे, लेकिन यह प्रश्न स्वयं एक मान्यता पर आधारित है। यह मान्यता कि आत्मा किसी विशेष स्थान पर थी, जबकि अद्वैत वेदांत कहता है कि आत्मा स्थान और समय दोनों से परे है। सोचिए, जब आप किसी स्वप्न में होते हैं, तब स्वप्न का पूरा संसार आपके भीतर ही उत्पन्न होता है। वहां पर्वत हैं, नदियां हैं, लोग हैं, घटनाएं हैं। लेकिन जागने के बाद आपको पता चलता है कि वे सब आपके मन के भीतर ही थे। उसी प्रकार अद्वैत वेदांत कहता है कि चेतना किसी स्थान में नहीं रहती, बल्कि स्थान और समय का अनुभव स्वयं चेतना में प्रकट होता है। इसलिए जब हम पूछते हैं कि जन्म से पहले आत्मा कहां थी, तो हम शायद गलत प्रश्न पूछ रहे होते हैं। सही प्रश्न यह है कि वह चेतना क्या है जिसके भीतर जन्म और मृत्यु दोनों घटित होते हैं। यहीं से आदि शंकराचार्य की शिक्षा सामान्य धार्मिक धारणाओं से अलग हो जाती है। वे केवल यह नहीं कहते कि आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाती है। वे इससे भी गहरा सत्य बताते हैं। वे कहते हैं कि आत्मा और ब्रह्म अलग नहीं है। वही चेतना जो तुम्हारे भीतर है, वही संपूर्ण अस्तित्व का आधार है। लेकिन अज्ञान के कारण मनुष्य स्वयं को एक सीमित शरीर मान बैठता है, और तभी जन्म और मृत्यु का भय उत्पन्न होता है। जैसे कोई व्यक्ति स्वप्न में स्वयं को कमजोर और अकेला समझकर डरने लगता है, वैसे ही मनुष्य स्वयं को केवल शरीर समझकर भयभीत रहता है। जरा कल्पना कीजिए कि एक अभिनेता मंच पर राजा का अभिनय कर रहा है। नाटक के दौरान वह स्वयं को राजा मानकर बोलता है, चलता है, निर्णय लेता है, लेकिन भीतर से वह जानता है कि वह वास्तव में राजा नहीं है। नाटक समाप्त होते ही वह अपनी वास्तविक पहचान में लौट आता है। अद्वैत वेदांत कहता है कि आत्मा और शरीर का संबंध कुछ ऐसा ही है। शरीर एक भूमिका है, एक माध्यम है, एक अस्थायी अभिव्यक्ति है, लेकिन हम भूमिका को ही अपनी वास्तविकता मान बैठते हैं, और यहीं से भ्रम शुरू होता है। इसी भ्रम के कारण हम जन्म को अपनी शुरुआत और मृत्यु को अपना अंत समझ लेते हैं, जबकि शंकराचार्य कहते हैं कि जो वास्तव में तुम हो, वह न कभी शुरू हुआ था और न कभी समाप्त होगा। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न सामने आता है,
यदि आत्मा वास्तव में ब्रह्म का ही स्वरूप है, यदि वह जन्म से पहले भी थी और आज भी है, तो फिर क्या हमारा जन्म केवल एक भ्रम है? क्या हम वास्तव में कभी पैदा नहीं हुए? और यदि ऐसा है, तो फिर इस जीवन का अर्थ क्या है? यही वह स्थान है जहां आदि शंकराचार्य का उत्तर सबसे अधिक आश्चर्यजनक हो जाता है, क्योंकि अगले और अंतिम भाग में हम उस रहस्य को समझेंगे जिसे जान लेने के बाद जन्म और मृत्यु दोनों की पूरी परिभाषा बदल जाती है। और संभव है कि तब आपको पहली बार एहसास हो कि जिस उत्तर को आप बाहर खोज रहे थे वह हमेशा से आपके भीतर ही मौजूद था। लेकिन अब हम उस अंतिम रहस्य के सामने खड़े हैं जिसके लिए यह पूरी यात्रा शुरू हुई थी। प्रश्न था, तुम जन्म लेने से पहले कहाँ थे? और अब तक की चर्चा से एक बात स्पष्ट हो चुकी है कि आदि शंकराचार्य के अनुसार आत्मा कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसका जन्म होता है और फिर मृत्यु हो जाती है। लेकिन यदि ऐसा है, तो क्या इसका अर्थ यह है कि तुम वास्तव में कभी पैदा ही नहीं हुए? पहली बार सुनने पर यह बात अजीब लगती है, क्योंकि हमारा पूरा जीवन इसी विश्वास पर आधारित है कि हमारा जन्म हुआ था, हमारे माता पिता हैं, हमारा बचपन था, हमारी एक कहानी है। लेकिन अद्वैत वेदांत कहता है कि यहाँ एक बहुत सूक्ष्म अंतर है जिसे समझना आवश्यक है। शरीर का जन्म हुआ है, तुम्हारा नहीं। शरीर प्रकट हुआ है, तुम्हारा अस्तित्व नहीं। जैसे सूर्योदय के समय सूर्य हमें दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में सूर्य उसी क्षण पैदा नहीं होता, वह पहले से मौजूद होता है। उसी प्रकार जन्म के समय चेतना पहली बार उत्पन्न नहीं होती, वह केवल एक नए शरीर के माध्यम से प्रकट होती है। यही वह सत्य है जिसे आदि शंकराचार्य बार बार समझाने का प्रयास करते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह स्वयं को शरीर मान लेता है, और जैसे ही वह ऐसा करता है उसी क्षण जन्म और मृत्यु का भय पैदा हो जाता है। क्योंकि जो शरीर से अपनी पहचान जोड़ता है उसे हर परिवर्तन डराने लगता है। उसे बुढ़ापा डराता है, बीमारी डराती है, मृत्यु डराती है। लेकिन जो स्वयं को चेतना के रूप में जान लेता है उसकी दृष्टि बदल जाती है। जब तुम पूछते हो कि जन्म लेने से पहले मैं कहाँ था, तो अद्वैत वेदांत कहता है कि तुम कहीं गए हुए नहीं थे कि वापस आते। तुम अस्तित्व के मूल स्वरूप में ही थे, उसी चेतना में थे जो आज भी तुम्हारे भीतर है। समस्या केवल इतनी है कि आज तुम स्वयं को शरीर समझ रहे हो, इसलिए तुम्हें लगता है कि तुम्हारी शुरुआत जन्म से हुई है। लेकिन शंकराचार्य कहते हैं कि यह केवल अज्ञान का परिणाम है। अब यहाँ एक और गहरी बात समझनी होगी। यदि आत्मा जन्म नहीं लेती, तो फिर जन्म का उद्देश्य क्या है? आखिर यह जीवन हमें मिला ही क्यों है? यही वह प्रश्न है जहां अधिकांश लोग भ्रमित हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि यदि सब कुछ पहले से पूर्ण है, तो फिर जीवन का कोई अर्थ नहीं बचता। लेकिन अद्वैत वेदांत इसके ठीक विपरीत कहता है। वह कहता है कि मानव जीवन का उद्देश्य कुछ नया बनना नहीं है। मानव जीवन का उद्देश्य यह जानना है कि तुम वास्तव में क्या हो। एक व्यक्ति सपने में स्वयं को गरीब देख सकता है, वह सपने में संघर्ष कर सकता है, रो सकता है, भयभीत हो सकता है, लेकिन जागने पर उसे पता चलता है कि वह कभी वास्तव में गरीब था ही नहीं। उसी प्रकार आत्मज्ञान कोई नई चीज प्राप्त करना नहीं है, यह केवल उस भ्रम से जागना है जिसमें हम स्वयं को सीमित शरीर मान बैठे हैं। यही कारण है कि आश्य मुनियों ने मानव जन्म को दुर्लभ कहा, क्योंकि केवल मनुष्य ही स्वयं से यह प्रश्न पूछ सकता है, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, और मेरी वास्तविक प्रकृति क्या है। पशु जीवन जीते हैं लेकिन अपने अस्तित्व पर विचार नहीं करते। मनुष्य के पास यह अद्भुत क्षमता है कि वह स्वयं को जान सके, और यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन दुख की बात यह है कि अधिकांश लोग इस अवसर को खो देते हैं। वे पूरा जीवन संसार को जानने में लगा देते हैं, लेकिन स्वयं को जानने की कोशिश नहीं करते। उन्हें दुनिया की खबर होती है, लेकिन अपने वास्तविक स्वरूप की नहीं। वे तारों की दूरी माप लेते हैं, लेकिन अपने भीतर की चेतना को नहीं पहचानते। और यही कारण है कि बाहरी उपलब्धियों के बावजूद भीतर का खालीपन बना रहता है, क्योंकि मनुष्य की सबसे गहरी खोज किसी वस्तु की नहीं, स्वयं की है। और जब तक वह स्वयं को नहीं जानता, तब तक कोई उपलब्धि उसे पूर्ण संतोष नहीं दे सकती। अब शायद आप समझ सकते हैं कि आदि शंकराचार्य का उत्तर इतना क्रांतिकारी क्यों था। जब उनसे पूछा जाता है कि जन्म से पहले तुम कहाँ थे,
तो उनका उत्तर किसी स्थान का नाम नहीं होता। वे यह नहीं कहते कि तुम किसी लोक में थे या किसी विशेष जगह पर थे। वे कहते हैं कि प्रश्न ही गलत है, क्योंकि तुम चेतना हो और चेतना किसी स्थान में नहीं रहती, बल्कि स्थान और समय स्वयं चेतना में प्रकट होते हैं। इसीलिए यह पूछना कि जन्म से पहले तुम कहाँ थे, वैसा ही है जैसे कोई मछली समुद्र से पूछे कि पानी कहाँ है। वह जिस चीज को खोज रही है उसी में पहले से मौजूद है, और शायद यही इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा रहस्य है। तुम जन्म लेने से पहले भी उसी सत्य में थे, आज भी उसी सत्य में हो, और मृत्यु के बाद भी उसी सत्य में रहोगे। बदलता केवल शरीर है, बदलती केवल पहचान है, बदलती केवल कहानी है। लेकिन जो इन सब का साक्षी है वह नहीं बदलता। वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, वही आत्मा है, वही ब्रह्म है, और यही अद्वैत वेदांत का अंतिम निष्कर्ष है। इसलिए अगली बार जब तुम स्वयं से पूछो मैं जन्म लेने से पहले कहाँ था, तो उत्तर किसी स्थान में मत खोजो, उत्तर स्वयं के भीतर खोजो, क्योंकि आदि शंकराचार्य के अनुसार तुम किसी स्थान से नहीं आए हो। तुम उसी शाश्वत चेतना की अभिव्यक्ति हो जो न कभी जन्मी थी न कभी मरेगी। जिस दिन यह सत्य केवल शब्द न रहकर तुम्हारा अनुभव बन जाएगा, उसी दिन जन्म और मृत्यु दोनों के रहस्य समाप्त हो जाएंगे। उसी दिन तुम्हें समझ आएगा कि तुम इस संसार में आए नहीं थे, बल्कि कुछ समय के लिए स्वयं को एक शरीर के रूप में अनुभव कर रहे थे। और यही वह ज्ञान है जिसे वेदांत मुक्ति कहता है। यही वह सत्य है जिसकी खोज में ऋषि जीवन भर तप करते रहे, और शायद यही वह उत्तर है जिसकी तलाश में तुम इस वीडियो तक पहुंचे हो। ओम तत्सत।